अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 मई और जुम्मे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। तो आज के इस खबरनामे में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है स्पेन में रहने वाले लोगों के लिए जो माली मुश्किलात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क से भी अच्छी खबरें शामिल करेंगे। हम आपको बताएंगे कि जर्मनी की हुकूमत ने कैसे लोगों की जानें बचाई हैं। इटली में 3 जून को क्या होने जा रहा है। इसके अलावा एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिसमें 26 के करीब बांग्लादेशी शहरी जो है उनकी जानें चली गई हैं। हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि ये वाकया कहाँ पेश आया है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेन से। एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे पास आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा खबर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। स्पेन की गवर्नमेंट ने आखिर वो काम कर दिया है जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ लोग नाजरीन, स्पेन में लोग जो हैं माली मुश्किलात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब स्पेन में कम से कम बुनियादी इनकम स्कीम की मंजूरी दे दी गई है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की माली मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाएगी। स्पेन की ज़बान में से युदा भी कहा जाता है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके पास काम नहीं है, गवर्नमेंट अब हर माह उन लोगों को पैसे देगी। अकेले रहने वाले हर उस शख्स को जिसके पास काम नहीं है 462 यूरो अदा किए जाएंगे, जबकि फैमिली के अफराद के लिए 462 के अलावा अजाफी पैसे दिए जाएंगे हर फर्द को, चाहे वो बच्चा है या बड़ा। 139 यूरो मजीद दिए जाएंगे। इसलिए पूरी फैमिली को कुल मिलाकर जो है 1015 यूरो अदा किए जाएंगे। बहुत ही अच्छी खबर है फैमिलीज के लिए। इसके अलावा इसका फ़ायदा यह भी होगा कि अगर आप कहीं काम ढूंढने जाते हैं तो उस मालों को हर सूरत में 1200 से जायद रकम आपको अदा करनी होगी। हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम की वजह से तकरीबन 8,50,000 घरानों को फ़ायदा होगा। जो टोटल तादाद है जिन लोगों को इससे फ़ायदा होगा वो 2.3 मिलियन बनती है। अगर इसका अंदाज़ा लगाया जाए तो 30% से ज़ायद जो बच्चे हैं स्पेन में उनको भी इससे फ़ायदा होगा। इस स्कीम का आगाज़ जो है कानून मंजूर हो गया है, लेकिन इसका आगाज़ अगले माह से होगा। इब्तदाई तौर पर 1 लाख घरानों को ये मदद दी जाएगी। यकीनन पेड्रो सांचेज का एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। उन्होंने वादा किया था कि वो लोगों की मदद करेगी। स्पेन में जो लोग माली मुश्किलात की वजह से परेशान हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से भी हमारे पास आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। फ्रांस के वज़ीर आज़म ने मुल्क में तमाम होटल रेस्टोरेंट दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। ये होटल पहले बंद कर दिए गए थे लॉकडाउन के दिनों में। अब हालात अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इन रेस्टोरेंट से कहा गया है कि वो अपने लोग जो खाना खाने वाले गाहक हैं सिर्फ उन्हें तरासे में ही सर्विस दे सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट के अंदर सर्विस नहीं दे सकते। इसके अलावा हुकूमत ने कहा है कि पेरिस में रहने वाले लोग जो हैं वो मुहतात रहें, क्योंकि पेरिस में अब भी कोरोना वायरस का ख़तरा मौजूद है। इसके अलावा 100 किलोमीटर की वो शर्त जो लगाई गई थी कि आप अपने घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, उस शर्त को ख़त्म कर लिया गया है। जबकि 10 अफराद के एक जगह इकट्ठे होने की शर्त जो है वो अब भी बरकरार है। इसके अलावा फ्रांस में तमाम अजायब घर और यादगारें जो हैं वो 2 जून से खुल जाएंगी। इसके अलावा हम आपको बताते जाएं कि पेरिस का ओली हवाई अड्डा जो है वो भी 26 जून से काम करना शुरू कर देगा। यकीनन फ्रांस के लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जर्मनी की हुकूमत ने कैसे लोगों को बचाया है, क्योंकि कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केस थे जर्मनी में, लेकिन बहुत कम लोगों की जानें गई हैं। इसकी वजह से जर्मनी की हुकूमत की दुनिया में तारीफ भी होती है। जर्मनी के माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस के इब्तदाई दिनों में जो हुकूमत है उसने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया, साइंसदानों की सिफारियात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। फौरी तौर पर हुकूमत जो है उसने काम करना शुरू कर दिया गया था। साइंसी मशीरों से मशवरे किए गए थे, बिला किसी इंतज़ार के जो है पॉलिसी अपनाई गई थी। जर्मनी में अगर फौरी तौर पर ऐसा ना किया जाता तो माहिरीन का कहना है खदशा है कि यहाँ 50,000 से 1 लाख लोग जो हैं हलाक हो सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए थे। 16 मार्च को जर्मनी में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता हफ्ते जर्मनी की हुकूमत का कहना था
कि हॉस्पिटल्स और नर्सिंग रूम में रहने वाले हर शख्स का टेस्ट किया जाएगा, चाहे उसमें कोरोना वायरस की जो अलामात हैं वो नहीं भी, फिर भी उस लोगों का टेस्ट किया जाएगा, ऐसे लोगों का जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं स्कॉटलैंड से एक अच्छी खबर है। स्कॉटलैंड के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकेंगे 66 दिनों के बाद। जो स्कॉटलैंड के लोग हैं, आखिरकार उन्हें आज़ादी मिल गई है, अब वो घर से बाहर दूसरे लोगों से, रिश्तेदारों से मिल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो आपस में कम से कम 2 मीटर का फासला रखेंगे। स्कॉटलैंड की हुकूमत जो है उन्होंने लॉकडाउन के खात्मे के लिए 4 मरहलों का ऐलान किया है, ये पहला मरहला है। लेकिन दूसरी तरफ स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं निकोला स्टर्जन, उन्होंने लोगों से कहा है कि एहतियात करें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूनान से। तो यूनान जो है वहाँ 15 जून को बैनुल-अक़वामी सफ़र का आगाज़ हो रहा है। पहले मरहले के लिए यूनान की हुकूमत ने 29 ममालिक का ऐलान किया है जिनके शहरी यूनान का सफ़र कर सकते हैं। इस लिस्ट में जर्मनी और चाइना के शहरी भी शामिल हैं जो सियाहत के शोबे में सियाहत के लिए यूनान जाना चाहते हैं, उनके लिए बॉर्डर्स ओपन हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं एक और यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल से। पुर्तगाल में आज वज़रा की कौंसिल जो है वो गौर करेगी कि ऐसे क्या इक़दाम किए जाएं कि मुल्क को खोला जाए, साथ में कोरोना वायरस से बचा भी जा सके। मुमकिन तौर पर ख्याल है कि जो पुर्तगाल में शॉपिंग मॉल हैं वो जून के वस्त तक नहीं खोले जाएंगे। इसकी वजह से खतरा है कि लिस्बन में जो सोमवार को शॉपिंग मॉल ओपन होने जा रहे थे, शायद वो दोबारा अब ना खुल सके, मजीद लोगों को इंतज़ार करना पड़े। उसके बाद खबर शामिल करते हैं नॉर्वे और डेनमार्क, स्कैंडिनेविया के ममालिक से। नॉर्वे और डेनमार्क से अच्छी खबर है। नॉर्वे और डेनमार्क का कहना है कि 15 जून से वो अपने दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत के शोबे को बहाल कर रहे हैं, लेकिन जो स्वीडन के शहरी हैं उन पर यह पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। स्वीडन जो है उसने अपने हमसाया ममालिक की निस्बत लॉकडाउन नहीं किया था, यहाँ ज़्यादा हलाकतें हुई थी, 4000 से ज़्यादा अफराद जो स्वीडन में हलाक हुए थे। दूसरी तरफ डेनमार्क का कहना है कि वो जर्मनी और आइसलैंड के साथ सियाहत के कुछ हिस्से को दोबारा फहाल करेंगे, मुकम्मल तौर पर फहाल नहीं होंगे। उसके बाद खबर शामिल करते हैं इटली से। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इटली ने 3 जून से तमाम पड़ोसी ममालिक के लिए अपनी सरहदें खोल दी हैं। इस ऐलान ने स्विट्ज़रलैंड को हैरान कर दिया है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड और उसके दूसरे जो हमसाया ममालिक है जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, उन्होंने 15 जून से सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया है, लेकिन इटली ने यह पहले कर दिया है। जिसके बाद अब होगा ऐसा कि स्विट्ज़रलैंड के लोग तो इटली आ सकेंगे, लेकिन इटली के लोग जो हैं उन्हें स्विट्ज़रलैंड जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अभी अगर इटली के शहरियों को दाखिल होने देते हैं तो ये रिस्क होगा, हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा। उसके बाद बात करते हैं उस अफसोसनाक वाक़े की जो लीबिया में पेश आया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। लीबिया में हुकूमत का कहना है कि एक इंसानी स्मगलर ग्रुप के ख़ानदान ने 26 बांग्लादेशी शहरियों समेत 30 तारकिन वतन को हलाक कर दिया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े में 11 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात आ रही हैं। ये लोग यूरोप जाने के लिए लीबिया पहुंचे थे। उधर बांग्लादेश के सफारतखाने का कहना है कि वो इन लोगों से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लीबिया में खाना जंगी और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। याद रहे कि लीबिया जो है वो इस वक्त हालते जंग में है, वहाँ से बहुत कम इत्तलात सामने आती हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और इस वाक़े में जाँ बाक होने वाले तमाम जो अफराद हैं उनके लायकीन से हमदर्दी का इजहार करते हैं। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आएँ तो आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरी पहुंच सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।